मुनियों, जो इसका पाठ करता है वह जिस जिस वस्तु की कामना करता है उसे निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। सूर्य की महिमा तथा आदित्य के गर्भ से उनके अवतार का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान सूर्य सबके आत्मा, संपूर्ण लोकों के ईश्वर, देवताओं के भी देवता और प्रजापति हैं। वे ही तीनों लोकों के जड़ हैं, परम देवता हैं। अग्नि में विधि पूर्वक डाली हुई आहुति सूर्य के पास ही पहुंचती है। सूर्य से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन निर्वाह करती है। क्षण मुहूर्त, दिन रात, पक्ष, मास, संवत्सर, ऋतु और युग, इनकी काल संख्या सूर्य के बिना नहीं हो सकती। काल का ज्ञान हुए बिना न कोई नियम चल सकता है और न ही अग्निहोत्र आदि ही हो सकते हैं। सूर्य के बिना ऋतुओं का विभाग भी नहीं होगा और उसके बिना वृक्षों में फल और फूल कैसे लग सकते हैं, खेती कैसे पक सकती है और नाना प्रकार के अन्न कैसे उत्पन्न हो सकते हैं। उस दशा में स्वर्गलोक तथा भूलोक में जीवों का व्यवहार का भी लोप हो जाएगा। आदित्य, सविता, सूर्य, मिहिर, अर्क, प्रभाकर, मार्तंड, भास्कर, भानु, चित्रभानु, दिवाकर तथा रवि, इन 12 सामान्य नामों के द्वारा भगवान सूर्य का ही बोध होता है। विष्णु, धाता, भग, पूषा, मित्र, इंद्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, अंशुमान, त्वष्टा तथा पर्जन्य, ये 12 सूर्य पृथक पृथक माने गए हैं। चैत्र मास में विष्णु, वैशाख में अर्यमा, ज्येष्ठ में विवस्वान, आषाढ़ में अंशुमान, श्रावण में पर्जन्य, भादो में वरुण, आश्विन में इंद्र, कार्तिक में धाता, अगह में मित्र, पौष में पूषा, माघ में भग और फाल्गुन में त्वष्टा नामक सूर्य तपते हैं। इस प्रकार यहाँ एक ही सूर्य के 24 नाम बताए गए हैं। इनके अतिरिक्त और भी हजारों नाम विस्तार पूर्वक कहे गए हैं। मुनियों ने पूछा, प्रजापते, जो 1000 नामों के द्वारा भगवान सूर्य की स्तुति करते हैं, उन्हें क्या पुण्य होता है तथा उनकी कैसी गति होती है? ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरों, मैं भगवान सूर्य का कल्याण में सनातन स्रोत कहता हूं, जो सब स्तुतियों का सारभूत है। इसका पाठ करने वाले को सहस्त्र नामों की आवश्यकता नहीं रह जाती। भगवान भास्कर के जो पवित्र, शुभ एवं गोपनीय नाम हैं, उन्हीं का वर्णन करता हूं, सुनो। विकर्तन, विवस्वान, मार्तंड, भास्कर, रवि, लोक प्रकाशक, श्रीमान, लोकचक्ष, महेश्वर, लोक साक्षी, त्रिलोकेश, कर्ता, हर्ता, तमिस्त्रः, तपन, तापन, शुच, सप्तश्वाहन, गभस्तिहस्त, ब्रह्मा और सर्वदेव नमस्कृत। इस प्रकार 21 नामों का यह स्रोत भगवान सूर्य को सदा प्रिय है। यह शरीर को निरोग बनाने वाला, धन की वृद्धि करने वाला और यश फैलाने वाला स्रोत राज है। इसकी 3 लोकों में प्रसिद्धि है। द्विजरों, जो सूर्य के उदय और अस्त काल में दोनों संध्याओं के समय इस स्रोत के द्वारा भगवान सूर्य की स्तुति करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान सूर्य के समीप एक बार भी इसका जप करने से मानसिक, वाचिक, शारीरिक तथा कर्मजनित सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः ब्राह्मणों, आप लोग यत्न पूर्वक संपूर्ण अभिलषित फलों के देने वाले भगवान सूर्य का इस स्तोत्र के द्वारा स्तवन करें। मुनियों ने पूछा, भगवान, आपने भगवान सूर्य को निर्गुण एवं सनातन देवता बतलाया है, फिर आपके ही मुंह से हमने यह भी सुना है कि वह 12 स्वरूपों में प्रकट हुए। वह तेज की राशि और महान तेजस्वी होकर किसी स्त्री के गर्भ में कैसे प्रकट हुए, इस विषय में हमें बड़ा संदेह है। ब्रह्मा जी बोले, प्रजापति दक्ष की 60 कन्याएं हुई, जो श्रेष्ठ और सुंदरी थी। उनके नाम अदिति, दिति
दनु और विनता आदि थे। उनमें से 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने कश्यप जी से किया था। अदिति ने तीनों लोकों के स्वामी देवताओं को जन्म दिया। दिति से दैत्य और दनु से बालाभिमानी भयंकर दानव उत्पन्न हुए। विनता आदि अन्य स्त्रियों ने भी स्थावर जंगम भूतों को जन्म दिया। इन दक्ष सुताओं के पुत्र पौत्र और दौहित्र आदि के द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कश्यप के पुत्रों में देवता प्रधान हैं, वे सात्विक हैं। इनके अतिरिक्त दैत्य आदि राजस और तामस हैं। देवताओं को यज्ञ का भागी बनाया गया है, परंतु दैत्य और दानव उनसे शत्रुता रखते हैं, अतः वे मिलकर उन्हें कष्ट पहुंचाने लगे। माता अदिति ने देखा दैत्यों और दानवों ने मेरे पुत्रों को अपने स्थान से हटा दिया और सारी त्रिलोकी नष्ट प्राय कर दी। तब उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना के लिए महान प्रयत्न किया। वह नियमित आहार करके कठोर नियम का पालन करती हुई एकाग्र चित्त हो आकाश में स्थित तेजो राष्ट्र भगवान भास्कर का स्तवन करने लगी। अदिति बोली, भगवान आप अत्यंत सूक्ष्म परम पवित्र और अनुपम तेज धारण करते हैं। तेजस्वियों के ईश्वर, तेज के आधार तथा सनातन देवता हैं। आपको नमस्कार है। गोपते, जगत का उपकार करने के लिए मैं आपकी स्तुति आपसे प्रार्थना करती हूँ। प्रचंड रूप धारण करते समय आपकी जैसी आकृति होती है उसको मैं प्रणाम करती हूँ। क्रमशः 8 मास तक पृथ्वी के जल रूप रस को ग्रहण करने के लिए आप जिस अत्यंत तीव्र रूप को धारण करते हैं उसे मैं प्रणाम करती हूँ। आपका वह स्वरूप अग्नि और सोम से संयुक्त होता है। आप गुणात्मा को नमस्कार करती हूँ। विभावसो, आपका जो रूप ऋक, यजुष और साम की एकता से त्रिय संगक इस विश्व के रूप में तपता है उसको नमस्कार है। सनातन, उससे भी परे, जो ओम नाम से प्रतिपादित स्थूल एवं सूक्ष्म रूप निर्मल स्वरूप है उसको मेरा प्रणाम है। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार बहुत दिनों तक आराधना करने पर भगवान सूर्य ने दक्ष कन्या अदिति को अपने तेजोमय स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराया। अदिति बोली, जगत आदि के कारण भगवान सूर्य आप मुझ पर प्रसन्न हो। गोपते, मैं आपको भली भांति देख नहीं पाती। दिवाकर, आप ऐसी कृपा करें जिससे मुझे आपके रूप का भली भांति दर्शन हो सके। भक्तों पर दया करने वाले प्रभो, मेरे पुत्र आपके भक्त हैं, आप उन पर कृपा करें। तब भगवान भास्कर ने अपने सामने पड़ी हुई देवी को स्पष्ट दर्शन देकर कहा, देवी, आपकी जो इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई एक वर मांग ले। अदिति बोली, देव, आप प्रसन्न हो। अधिक बलवान दैत्यों और दानवों ने मेरे पुत्रों के हाथ से त्रिलोकी का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए हैं। गोपते, उन्हीं के लिए आप मेरे ऊपर कृपा करें। अपने अंश से मेरे पुत्रों के भाई होकर आप उनके शत्रुओं का नाश करें। भगवान सूर्य ने कहा, देवी, मैं अपने 1000वें अंश से तुम्हारे गर्भ का बालक होकर प्रकट होऊंगा और तुम्हारे पुत्रों के शत्रुओं का नाश करूंगा। यों कहकर भगवान भास्कर अंतर्धान हो गए और देवी अदिति भी अपना समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाने के कारण तपस्या से निवृत्त हो गई। तत्पश्चात वर्ष के अंत में देव माता अदिति की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान सविता ने उनके गर्भ से निवास किया। उस समय देवी अदिति यह सोचकर कि मैं पवित्रता पूर्वक ही इस दिव्य गर्भ को धारण करूंगी, एकाग्र चित्त होकर कृक्ष और चंद्रायण आदि व्रतों का पालन करने लगी। उनका यह कठोर नियम देखकर कश्यप जी ने कुछ कुपित होकर कहा, तू नित्य उपवास करके गर्भ के बच्चों को क्यों मारे डालती है? तब वे रुष्ट होकर बोली, देखिए, यह रहा गर्भ का बच्चा, मैंने इसे नहीं मारा है, यही अपने शत्रुओं को मारने वाला होगा। यों कहकर देव माता ने उसे उसी समय उस गर्भ का प्रसव किया।
वह उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी अंडाकार गर्भ सहसा प्रकाशित हो उठा। उसे देखकर कश्यप जी ने वैदिक वाणी के द्वारा आदर पूर्वक उसका स्तवन किया। स्तुति करने पर उस गर्भ से बालक प्रकट हो गया। उसके श्री अंगों की आभा पद्म पत्र के समान श्याम थी। उसका तेज संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो गया। इसी समय अंतरिक्ष से कश्यप मुनि को संबोधित करके सजल मेघ के समान गंभीर स्वर में आकाशवाणी हुई। मुने, तुमने अदिति से कहा था तव्या मारितम अंडम। तूने गर्भ के बच्चों को मार डाला, इसलिए तुम्हारा यह पुत्र मारतंड के नाम से विख्यात होगा और यज्ञ भाग का अपहरण करने वाले अपने शत्रुभूत असुरों का संहार करेगा। यह आकाशवाणी सुनकर देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ और दानव हतोत्साह हो गए। तत्पश्चात देवताओं सहित इंद्र ने दैत्यों को युद्ध के लिए ललकारा। दानवों ने भी आकर उनका सामना किया। उस समय देवताओं और असुरों में बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध में भगवान मार्तंड ने दैत्यों की ओर देखा, अतः वे सभी महान असुर उनके तेज से जलकर भस्म हो गए। फिर तो देवताओं के हर्ष की सीमा ही नहीं रही। उन्होंने अदिति और मार्तंड का स्तवन किया। तदनंतर देवताओं को पूर्ववत अपने अपने अधिकार और यज्ञ भाग प्राप्त हो गए। भगवान मार्तंड भी अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। ऊपर और नीचे सब और किरणें फैली होने से भगवान सूर्य कदम पुष्प की भांति शोभा पाते थे। वे आग में तपाए हुए गोले के सदृश दिखाई देते थे। उनका विग्रह अधिक स्पष्ट नहीं जान पड़ता था।